हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के इंटरनेट वाला मॉडल सेट का सेट 3 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सेट 2 जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कई सालों से जो है लगातार हम जो है इंटरनेट वाला मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे जो है हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलता है। इसी तरह सोचे कि मैं भी आपको इस बार जो है यानी प्रोवाइड कर दे, फिर आपको जो है ना 1 से लेकर 5 तक एक कंप्लीट आपको इंटरनेट वाला मॉडल सेट पेपर आपको कवर करना है। ठीक है, आप लोग अगर सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आप हम लोग सेट 3 को कवर करेंगे। पूरी तरह से एंड तक देखना आप लोगों को, और साथ में लास्ट में बताना है कि आप इन 100 क्वेश्चन में से खुद से जो है कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। इससे आप जो है आपका जो है टेस्ट भी लग जाएंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, चलिए उससे पहले हम लोग आपसे रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम लोग जो है ना गैस नोट्स यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा। तो गैस नोट्स जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिसका प्राइस जो था पहले यानी 499 था, लेकिन ये ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में मात्र 149 में यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको गैस नोट्स दिया जाएगा और साथ में ये मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है 9162055090। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है। ओके, तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में आपको पता है 1844 को हुआ था। और इसका निधन की यहाँ बात हो तो निधन की अगर निधन जो हुआ था कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। और पता है इसका निवास स्थान जो कहां था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, बताइएगा। ओ सदानीरा निबंध जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है जी, तो देखिए हम लोग जानते हैं ओ सदानीरा के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है, ये जो कहां से लिया गया, बोलते छंद से लिया गया। किससे लिया गया है, बोलते छंद। आप लोग जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ओ सदानीरा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मोहन डाकेश के रचिता नाटक बताइएगा। ठीक है जी, तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, पहला राजा हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी हो जाएंगे। तो डियर अगर हम ये जो होगा आपका यानी मोहन डाकेश के रचिता नाटक का अगर नाम की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, बिल्कुल आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी आषाढ़ का एक दिन जो है। जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार बताइएगा। देखिए अगर प्रगति अपना समाज करेगा तो क्या होगा, इससे यानी नाम होगा, और नाम से आपका हो जाएगा क्या, नाम और चिन्ह, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से जो है कौन सा है, शिक्षा है। शिक्षा तो हम लोग जानते हैं जब कृष्ण मूर्ति का, उसका होगा नहीं। झूठन जो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो रचना है झूठन है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक मलियज का मूल नाम जो था यानी क्या था। देखिए हम लोग जानते हैं मलियज का मूल नाम की अगर बात किया जाए तो भरत जी श्रीवास्तव जो है यानी उसका मूल नाम था। इसका आंसर आपका सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, त्रिश कहानी बताइएगा। ठीक है, त्रिश कहानी के बारे में बताना है, आदि आशीर्वादी है, साम्यवादी है, या मनोवैज्ञानिक है, या जादू यथार्थ है। तो बताइए प्यारे बच्चों, इनके बारे में आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो सिताब दियारा था, या सिमरिया था, या शाहजहांपुर, या कुशीनगर हो जाएंगे। तो डियर जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं इसका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर को हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था और निधन जो हुआ था वो 1979 को हुआ था। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका जयप्रकाश नारायण जी का, जिसको बचपन से क्या नाम, बाउल नाम से जाना जाता है, जिसको जेपी के नाम से भी जाना गया, लोकनायक के भी नाम से जाना गया। ठीक है, संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। और इसका गांव का अगर बात किया जाए सिताब दियारा गांव। ठीक है, याद रखिएगा कहां होगा, सिताब दियारा गांव, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले के पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं फैला हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रघुवीर शाह का जन्म यानी कब हुआ था, इनके बारे में बताइएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं रघुवीर शाह का अगर जन्म की बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह हम बात करते हैं इसका निधन की अगर बारे में, तो 30 दिसंबर 1990 को जो रघुवीर शाह का निधन हो गया था। याद रखिए कब, 1990 को निधन हो गया था। और इसका जन्म स्थान कहा था, लखनऊ था। ठीक है, ये भी आपको पता है, हरदेव था पिता का नाम इसका। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल क्या है बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल जो है यानी क्या है, ये भक्त चरित्रों की माला है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास की स्थायी निवास कहां था बताइएगा।
देखिए नवदास जी का तो स्थान निवास जो था वृंदावन था, यानी बिल्कुल जो बच्चे सी बताएं प्यारे बच्चों, आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तुलसीदास का जन्म जो स्थान जो था वो बताना है आपको। राजापुर बांदा होगा, राजपुर बांद्रा हो जाएगा, रायपुर बिंदा हो जाएगा, रूपपुर बुंदा हो जाएगा। तो ये राजपुर राजापुर जो है आपका यानी बांदा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है बताइएगा। पार्वती मंगल के बारे में बताइए प्यारे बच्चों, इनका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए डियर। तो इसका आंसर आपको बता रहे पार्वती जो तुलसीदास बता रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका तुलसीदास जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास किस शाखा के कवि थे बताइएगा। सूरदास जी के बारे में बताइए किस शाखा के कवि थे। चलिए तो इसका आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा के थे, राम भक्ति वैष्णव भक्ति आपका यानी शैव भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है बताइएगा। पद्मावत की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जो है पद्मावत का लेखक है, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर, तुलसीदास का यानी व्यक्तित्व यानी कैसा था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी मृदभाषी भी थे, विनम्र थे, शांत भी थे, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन आप देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मेरे डियर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए 17 नंबर, सूरदास की अभिरुचि जो है किस काम में था, जल्दी बताइएगा। सूरदास की जो अभिरुचि था वो किस काम में था, इनके बारे में आप लोग को बताना, और डेफिनेटली इसका आंसर आपका राइट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि उसका जो था यानी सत्संग में भी था, उसका पर्यटन में भी था, कृष्ण भक्ति से वैराग्य में था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखिए, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जो था यानी काव्य संकलन, तो याद होगा आपको यानी तो ये इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आंसू भी हो जाएगा, लहड़ भी उसी का झरना सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बताइएगा। जनजन का चेहरा एक के लेखक आपका यानी कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा आपका यानी गजानन माधव मुक्तबोध हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता बताइएगा। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता के बारे में आप लोग को बताना है डियर। तो ये जो है अशोक वाजपेयी नहीं होगा, ये रघुवीर शाह हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जयकृष्ण मूर्ति क्या करते थे बताइएगा, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ तो लिखते थे, ये बोलते और लिखते थे और गाते थे भी थे। तो याद रखिएगा ये जो करते थे बोलते भी थे और लिखते भी थे और क्या करते थे गाते भी थे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। या हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के बारे में बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा यानी क्या हो जाएगा, डायरी साहित्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइएगा। ठीक है, 23 का आपको बताना है। कुर्रियों शब्द का जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा गायिका भी हो जाएगा, नर्तकी भी हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी 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 ये नहीं होगा इसका। ठीक है, कुर्रियों शब्द का अर्थ ये नहीं होगा, यानी जो है कूड़ा फेंकने की जगह को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए जो बच्चे डी बताए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, मोहन डाकियस के बचपन का नाम क्या था, इनके बारे में बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकियस का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, तो याद रखिएगा भाड़े का मजदूर होते हैं, इसको भी जो आप लोग यानी नोट कर लीजिएगा। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी बताइएगा। शयन का आपको बताना प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें जो होगा पैन क्या हो जाएगा, सेज और अन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिमालय शब्द जो कौन संज्ञा होगा, जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए बताइए प्यारे बच्चों ये जो होगा पैन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी बताइए। अहंकार शब्द का बताना प्यारे बच्चों, तो अहंकार की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा अहम जो आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी अहम, अहंकार का जो होता है अहम जो आकार हो जाएगा। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें तो भाषा जो होगा यानी क्या हो जाएगा जी, तो ये जो होता है आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी भाषा क्या है स्त्रीलिंग है। आगे देखिएगा अग्रज का जस्ट उल्टा क्या होता है, अग्रज का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों वो अनुज होता है। जो बच्चे आप लोग भी बताए प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है, अग्नि के बारे में बताइएगा। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। अग्नि शब्द का देखिए अग्नि को जो अनल भी कहा जाता है, अम्बक भी कहा जा नहीं अनल ही कहेंगे, अम्बक नहीं कहेंगे, इसको अनल होगा इसका अग्नि का, जिसको हम लोग आग पावक दहन ज्वाला कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, भार शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो लास्ट इसका उच्चारण का देखिए, भार में जो लास्ट का आपको उच्चारण देखना है इसका भार, तो लास्ट में क्या प्रत्यय आ रहा है इसका, ऑब्वियसली आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। र जो आएगा इसका नहीं भार, भार। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर में क्या आता है जी, भार, भार, यानी अ का यानी जो है थोड़ा सा उच्चारण आना है। ठीक है, तो ये देखिए जिसका आशय महान हो, भार, भार,
भार यानी रॉ होगा, सॉरी इसका, ठीक है। देखिए जिसका आशा है महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। जिसका आशा है महान हो, 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आपको मतलब क्या हो जाएगा, महोशय, यानी जिसका आशा है महान हो उसको क्या कहा जाता है, महानव कहा जाता है, महानास्य या जो है महाशय कहा जाता है, यानी इसका आंसर आपका डी राइट है। ओज शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए ओज शब्द का विशेषण के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ओजस्वी जो होगा इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, प्रतिकूल में उपसर्ग क्या होगा, देखिए शब्द का शुरू का उच्चारण से आप जो है इसका उपसर्ग निकाल सकते हैं, तो प्रति जो होता है आपका यानी क्या होता है जी, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चलिए कल के क्लास में मैंने बताया था, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तेल शब्द जो है ये क्या है, देखिए तेल जो एक लिक्विड है, एक द्रव्य के रूप में, तो ऑब्वियसली द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया है, ठीक है। जल्दी बताइएगा क्या कहलाता है, यानी पाम मुक्त समास बताइएगा। तो इसका 38 का आपका क्या हो जाएगा डियर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसका आंसर अभिभाव्य है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए पृथ्वी को जो हम लोग क्या कह सकते हैं, भू कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 का आप लोग जितने सारे बच्चे ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुदार कौन सा समास हो जाएगा आपका, यानी अनुदार में जो होगा यानी कौन सा समास हो जाएगा, तो अनुदार की अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास होगा। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए संगठन का जो होता है वो समजोड़ गठन हो जाता है। 41 का आपका ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, यानी समजोड़ गठन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही है। निदान शब्द का उपसर्ग बताइएगा, तो निदान में जो उपसर्ग होगा तो शुरू का इसका उच्चारण से हम लोग जो है इसका उपसर्ग निकाल सकते हैं। नी जो आएगा आपका क्या आ जाएगा जी, तो ये तो आपका उपसर्ग ही हो रहा है, तो नी जो होगा यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए लड़ाई शब्द में प्रत्यय बताइएगा, तो देखिए लड़ाई में लास्ट का प्रत्यय जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से जो आप इसका प्रत्यय निकाल सकते हैं। लड़ आई, लास्ट में किसकी बात हो रही है, यानी आई आ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बेफायदा शब्द कौन सा समास है बताइएगा, बेफायदा के बारे में बताइएगा। 44 का तो बेफायदा जो होगा आपका अविभाज्य समास हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो प्यारे बच्चों प्रार्थना शब्द का अगर लिंग निर्णय की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ, घर शब्द का संज्ञा कौन सा होगा, यानी घर जैसा होगा ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, समूहवाचक, तो ये जातिवाचक का हो जाना है, ठीक है। लघुता शब्द में प्रत्यय बताइएगा, लास्ट का उच्चारण इसका जो इसका यानी प्रत्यय निकाल सकते हैं। 47 का प्यारे बच्चों, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, लघुता, लास्ट में किसकी बात हो रही है, ता की बात हो रही है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होता है, तो बताइए पिता के बारे में आप लोग बताना, इसका विशेषण की अगर बात किया जाए तो पिता का आपका जो होगा पैतृक, यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण बताइएगा, तो देखिए यहाँ कोई, यानी ये तो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं आएगा, लेकिन 20 ये जो संख्या की बात हो रही है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, जिसके शिखर पर जो है चंद्र हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, जो हम लोग इसको चंद्रशेखर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लघु शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइए। 51 का लघु के बारे में बताना आपको, तो लघु शब्द का विशेषण जो है लाघव हो जाएगा, ठीक है। जिसके हृदय में माता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हृदय में माता नहीं है के लिए एक शब्द जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा डियर, जल्दी बताएंगे। चलिए, तो उसको निर्गम निर्मम कहेंगे, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, लंबोदर जो है कौन सा समास हो जाएगा, लंबोदर के बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं लंबोदर जो आपका यानी बहुविधि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुविधि हो जाएगा। सोमवार शब्द का कौन संज्ञा हो जाएगा, देखिए सोमवार के बारे में बताना है, सोमवार जो होगा प्यारे बच्चों ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपका, ठीक है। तो सोमवार हो गया, ये जातिवाचक बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो स्त्री अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जो स्त्री अभिनय करता है उसको अभिनेत्री कहा जाता है, तो ठीक है अभिनेत्री, जो इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मनोयोग यौन मतलब का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मनोयोग का, ठीक है। तो मन है जो आपका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल याद होना चाहिए, मन है जो आपका जो होगा ना योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, यानी दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए दांत दिखाने का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जाने बहुत परेशान करना होता है, खिंचाई करना या हंसना या रोना। तो देखिए प्यारे बच्चों इनके बारे में आपका क्या हो जाएगा, यानी दांत दिखाना मुहावरे का मतलब की अगर बात किया जाए तो बहस छिड़ जाना, ठीक है। दांत दिखाना मतलब बहस छिड़ जाना या हंसाना, ये आप तो ये बहस छिड़ना नहीं होगा, हंसाना होगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेन देन का कौन सा समास होगा, देखिए जैसे माता पिता भाई बहन इस तरह का अगर जोर वाला जो भी समझ में आ जाए तो याद रखिएगा वो आपका द्विन समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विन हो जाएगा। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइएगा, देखिए छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो बुरा हाल होना होता है, क्या हो जाएगा आपका, यानी बुरा हाल होना होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए नाखून शब्द कौन लिंग निर्णय करे बताइएगा, नाखून जो आपका यानी कौन सा जो होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपका क्या हो जाएगा जी,
तो नाखून शब्द की अगर बात किया जाए तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए शब्द को जो नाद भी कहा जाता है, नियांत भी कहा जाता है, ध्वनि भी कहा जाता है। उपयुक्त में सभी यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन का आपको मैंने जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, यानी हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए ये नाद शब्द का पर्यायवाची होता है, ध्वनि होता है, आवाज होता है, लेकिन ये निनाद भी होता है, लेकिन ये बाकी इसका बात पता नहीं है, निनाद भी होता है इसका। आगे देखें हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हिम जोर आले हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा इसका, हिमालय का हिम जोर आले हो जाएगा। 84 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। यानी हिम जो आले हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लोक शब्द का लौकिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो है ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। 85 क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो हम लोग जानते हैं पटना के गांधी मैदान में 1974 में किया गया था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दिनकर जी को जो है इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। रामदास दिनकर को जो है कौन सा पुरस्कार से यानी सम्मानित किया गया, तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रकवि का जो रामदास दिनकर को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था, अपना बिहार के हैं, ठीक है। सबको नहीं दिया जाता ये। चलिए तो बताइए 80 मतलब सॉरी मतलब मैं कहाँ आ गया, हाँ 61 के बाद आपका 62 होगा ना। चलिए इधर चलिए, मैं बहुत आगे निकल गया था तब भी, तो आप ही देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप यहाँ से कवर कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए मैंने कहीं आगे निकल गया था, ओके। चलिए हाँ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 62, चाय शब्द कौन लिंग होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चाय के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए तो देखिए अगर चाय की अगर बात किया जाए तो चाय जो होगा प्यारे बच्चों ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। पुरस्कार शब्द का उल्टा क्या होता है, हम लोग जानते हैं पुरस्कार का उल्टा जो होता है वो दंड होता है। वर्ण के आधार पर जो संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए। 64 आपके स्क्रीन पे, हाँ जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, यानी जो होगा इसका आंसर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है बताइएगा, दक्षिण शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है, इनके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक जो होगा आपका यानी कौन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं भगत सिंह हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी बताइएगा। 67 का आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। मोहन डाके रचिता नाटक संग्रह बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, या सत्य आषाढ़ के एक दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन प्यारे बच्चों। आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, क्या कहा तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था बताइए। तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था, इनके बारे में हम लोग जानते हैं रत्नावली, यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। हारजीत किस प्रकार की रचना है बताइएगा, हारजीत के बारे में बताना है आपको। हारजीत जो किस प्रकार की रचना है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गद्य कविता है, यानी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइएगा। तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग की अगर बात हो तो उपसर्ग जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, ऊपर में होगा ऑब्वियसली इसका। तो देखिए अतिरिक्त है यानी उपसर्ग शुरू वाला आपको देखना है इसका उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपका यानी अति जो हो जाएगा इसका यानी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल उपसर्ग हो जाएगा अति, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची जो बताए कौन सा होगा, गंगा शब्द बताइए। 72 आपके स्क्रीन पे, हाँ चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाता है वो मंदाकिनी होता है। क्या होता है मंदाकिनी। दांत गिरना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। 73 का आपको बताना है, दांत गिरने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर उम्र पता लगाना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विकास शब्द हाँ या दांत की गिनती करना, या चकित होना, या लज्जित होना, ठीक है। दांत की गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए विकास शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए विकास में उपसर्ग, देखिए शुरू का इसका उपसर्ग जो होता है वो शुरू का उच्चारण से निकाला जाता है। वी जो आएगा वो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि उपसर्ग है वो, तो वी जो आपका आएगा ये क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय जो होगा लास्ट का उच्चारण से देखिएगा। रामानुज शब्द में कौन सा समास आता है बताइएगा। 75 आपके स्क्रीन पे। चलिए तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामानुज शब्द में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। 76 का प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल इसका 1941 हो जाएगा, ठीक है। कवि ने कहा क्या बताइए, कवि ने क्या कहा था इनके बारे में बताइए। 77 का। तो हम लोग जानते हैं कवि ने जो कहा था कविता संग्रह के बारे में कहा था। आगे देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था बताइएगा। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, 78 का। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों बिहार हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, बिहार, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। लोग भूल गए किसकी रचना है बताइए। 79 का। लोग भूल गए ये किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं जो होगा आपका यानी किसका हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो हम लोग जानते हैं रघुवीर शाह का जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके।
चलिए तो इसका आंसर रघुवीर शाह हो जाएगा। हाँ, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। काजल शब्द का कौन लिंग होगा, यानी तो काजल हम लोग जानते हैं काजल जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, तो स्त्रीलिंग यानी या पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, इतिहास शब्द का विशेषण की अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक जो है इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो हो जाएगा इतिहास शब्द का विशेषण जो होगा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। बाल शब्द कौन लिंग हो जाएगा, तो बाल आपको बताना है। 83 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं बाल जो होगा क्या हो जाएगा डियर, ये बताइए आप लोग। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बाल जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका जो है बाल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये तो आप लोग को ही पूछे, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको मुझे बताया क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम मैंने जो 87 तक आपको कवर करवाया था। अब हम लोग चलते हैं 87 का ही, आप लोग पहले आंसर दीजिए। रामधारी दिनकर को निम्न से कौन सा पुरस्कार मिला था उसको, तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो याद रखिएगा उसको जो मिला था यानी पद्म भूषण मिला था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक यानी कौन है, 88 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है डियर। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे देखिएगा अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या है, ठीक है बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 89 का। चलिए प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए, तेजी से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं राम और सीता हो जाएगा, राधा और कृष्ण हो जाएगा, शंकर और पार्वती का जो हो जाएगा इसका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगस्त जी का पिता का नाम क्या था, इनके बारे में बताइए प्यारे बच्चों बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ चलिए 90 है। तो देखिए हम जानते हैं आगे जी का पिता का नाम तो हीरानंद शास्त्री थे, बिल्कुल ये भी नोट कर लीजिएगा। जीवन भर का एक शब्द होगा, बताइएगा। जीवन भर के लिए एक शब्द का इस्तेमाल, अनेक शब्द का एक शब्द है। जीवन भर के लिए हम लोग एक शब्द में उसको इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, तो उसका जो आजीवन यानी बिल्कुल याद रखिएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसको जो क्या कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपको पता होना चाहिए, निषेधवाचक कहेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर जाएंगे। आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। 93 का आपको बताना है क्या हो जाएंगे जी। तो हम लोग जानते हैं आगामी की अगर बात किया तो विगत हो जाएगा। ठीक है, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। संवत शब्द का विशेषण की बात हो रही है, सॉरी संधि विच्छेद की बात हो रही है, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। ठीक है, 94 आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी समजोरवंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आदर शब्द का विशेषण जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आदरणीय हो जाएगा। ठीक है, यानी आदरणीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी चू ना करने का मतलब जो होता है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं बोलना। ठीक है, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, आकाश का जस्ट उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों वो पाताल होता है, ये हम लोग जानते हैं। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है ये, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक प्रश्नवाचक, ये आपका क्या हो जाएगा जी। ठीक है, जल्दी बताइए। 98 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो आपका यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुबह शब्द कौन लिंग होगा, तो सुबह के बारे में बताइए। 99 का आपको बताइए प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुबह शब्द जो है कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाले को जो है अनेक शब्द एक शब्द में क्या क्या कहा जाता है, उसको कुशार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने जो अभी आपको इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का सेट 3 आपको जो है प्रोवाइड किया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से ही जो आपको यानी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ना पूरी तरह से इन तक इस क्लास को दोबारा फिर से कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग नोट बना लीजिएगा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट कीजिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और साथ में अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, तो डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।